क्या आपको भी लोगों से बात करने में डर लगता है और उस वजह से आप अपने काम में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे? तो दोस्त, ये सेशन आपके लिए है जिसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 8। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आई होप आपने प्रीवियस 7 पार्ट जो हो चुके पब्लिक स्पीकिंग के एक एक करके देखे होंगे और आप समझ रहे होंगे पब्लिक स्पीकिंग में क्या क्या बारीकियां होती हैं, आप कैसे एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, किस तरह से आप अपनी ऑडियंस को हैंडल कर सकते हैं, उनको अपना भाषण देकर उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो उसी पर ये चैप्टर है आज का पार्ट 8। क्योंकि दोस्त, पब्लिक स्पीकिंग दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। अगर ये आपने सीख लिया तो दुनिया की हर कला आपके मतलब की है, और बोलना नहीं आता है तो हर कला आपकी जीरो है। क्योंकि अगर किसी से आज आप पूछोगे कि सबसे ज्यादा किससे डर लगता है, किस चीज से डर लगता है आपको, तो शायद है ज्यादातर लोग बताएंगे मौत से डर लगता है। लेकिन एक डर होता है जो मौत से भी बड़ा डर होता है, वो होता है स्टेज पर बोलने का डर। आपने खुद अगर अनुभव किया होगा तो आपको आइडिया होगा। और किसी भी चीज को जीतना है तो उस काम को शुरू कर दो जिससे डर लगता है। जिस काम से भी आपको डर लग रहा है उस काम को शुरू कर दो, अच्छे काम को, बुरे काम को नहीं। नहीं तो आप कल से चोरी करना शुरू कर दो कि चोरी से हमें डर लगता है, हम चोरी करेंगे। तो ये काम नहीं करना है। अच्छे काम से डर लगता है जो आपको तरक्की दे, लाइफ में ग्रो हो सके। ऐसे काम को आप करना शुरू कर दो, आपका डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। चलिए, तो जो 7 पॉइंट हुए हैं वो आप यूट्यूब पर पढ़े हैं। अगर नहीं अभी तक आपने कोई मिस हुआ है या नहीं देख पाए किसी वजह से, तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जिससे आपके जान पहचान वाले लोगों का भी भला हो सके, अगर इससे कुछ नॉलेज मिलता है और किसी का भला हो रहा हो। दोस्त, आज हम लोगों की सोच जो थोड़ी सी गंदी सोच बन चुकी है कि हमारा भला हो जाए और लोग डाउन हो जाएं, तो ये आप उसको डाउन नहीं कर रहे, अपने आप को दावत दे रहे हो, इनविटेशन दे रहे हो भगवान को कि हमें डाउन कर दो। आप भला करना शुरू कर दो। अगर अपना भला चाहते हो तो दुनिया का भला करना शुरू कर दो। क्योंकि हमने जैसे ठाना है कि हम सबको सिखाएंगे, इससे हमें कोई पेमेंट नहीं मिलता है, लेकिन हमने अपना टारगेट बनाया है कि हमें सिखाना है, लोगों का भला करना है। अगर 1 घंटा हम दे रहे हैं, ये सर्विस दे रहे हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं से हमारा भला जरूर करेगा। ये हमें पूरा कॉन्फिडेंस और भरोसा है। इसी तरह से आप भी कुछ अच्छे काम करना शुरू कर दो। अगर मान लीजिएगा अभी आपको बोलना नहीं आता, तो यहाँ से सीखो, कल को आप भी बोलने लायक बन जाओगे। और तब तक क्या करो, ये वीडियो उनको दे सकते हो, ये वीडियो ही उनको शेयर कर दो, तो भी एक भला काम है। तो चलिए, हम विदाउट डिले आपको शेयर करते हैं आज का जो टॉपिक था। चलिए, ये है पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 8, जिसका टॉपिक का नाम जो है वो है स्टेइंग पॉजिटिव। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हैं, लोगों में बोलने जा रहे हो, ऑनलाइन, डिजिटल, फिजिकल, सेमिनार में कहीं भी बोलने जा रहे हो, और आपके ऊपर निगेटिविटी हावी है, तो दोस्त आप बोल नहीं सकते हो, अटकोगे जगह जगह। एक कहावत है ना कि जिसको बोलना नहीं आता उसको कुछ नहीं आता है। तो कभी भी अपने ऊपर निगेटिविटी हावी मत होने दो। अब हावी कब होगी निगेटिविटी आपके ऊपर? जब आप उल्टा सोचेंगे। आप सोचना बंद कर दो उल्टा, ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। कभी सोचो मत उल्टा, जाकर सीधा धड़ाम से बोलना शुरू कर दो, जो आता है वो बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। तो कुछ पॉइंट है आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, उसके लिए कुछ बारीक पॉइंट है, वो आपको हम बता देते हैं। ये अगर आपने इम्प्लीमेंट किए तो शायद है आप निगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आपका भाषण जो है, आपकी बोलने की कला है, कई गुना बेहतरीन हो सकती है, ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी, अगर ये आप 11 पॉइंट एक एक करके सुनते हैं, लिखते हैं और ध्यान से इम्प्लीमेंट करते हैं। जो पहला पॉइंट है, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, ना लोग अच्छे बुरे होते हैं, ना कोई चीज होती है। बस होता क्या है, अच्छा या बुरा, हमारी सोच होती है। हमारी सोच ही उस चीज को, उस घटना को अच्छा या बुरा बना देती है। अगर आप चाहते हो कि फलाना आदमी गंदा है, अच्छा हो जाए, है फलाना आदमी ये गलत काम करता, वो अच्छा हो जाए, तो दोस्त आप अपनी सोच सही कर लो, वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्योंकि आप कैसे जानते हो उसको? उसको आप जो दोस्ती है उससे तभी तो आप जानते हो फलाना आदमी खराब है, फलाना आदमी गलत काम करता है। आपसे दोस्ती है और आप सुधर जाओगे,
तो दोस्त एक कहावत है कि संगत जैसी संगत वैसी रंगत। जो जिस सर्किल में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। तो उसने दोस्ती अगर आपसे की है तो आप सुधर जाओ, वो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, वो बहुत गंदा आदमी, वो नहीं सुधर रहा। सुधरने की उसको जरूरत नहीं है, आप सुधर जाओ, दूसरे का अपने आप भला हो जाएगा। अगर आपको 10-20 लोगों को सुधारना है, अपने दोस्तों को, तो आप सुधर जाओ, वो अपने आप सुधर जाएंगे। क्योंकि ये तो हम सिखाते हैं, जो खराब लोग हैं उनसे दोस्ती नहीं करनी, संगत नहीं करनी। तो किससे करनी है? अच्छे लोगों से। तो आप अच्छे बन जाओ तो उनका ऑटोमेटिक भला हो जाएगा। सोच यहां से शुरू होती है, जड़ यहां पर है। किसी का भला करना है तो खुद अपना आप में करेक्शन कर दो, वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक, तो दुनिया में कोई चीज अच्छी बुरी नहीं होती है। लोग होते हैं, आदतें होती हैं, और ये कैसे बनती हैं? ये अपनी सोच से बनती हैं। तो अपनी सोच को सुधारना है। सोच अगर आपने सुधार ली तो आपके लिए सारा कुछ सही हो जाएगा, खुला मैदान है आपका। आप मंच पर क्लियर बोल सकते हो। कहा नहीं जाता कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो आप 100 झूठ को छुपाओगे तो 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। और एक को छुपाना तो छुपा भी सकते हो, लेकिन 1000 को नहीं छुपा सकते हो। अब आप झूठ बोलोगे तो फंसोगे, डाउट में जाओगे। तो जहां बोलो सही बोलो हमेशा, इसीलिए कहा जाता है कि सत्य बोलो हमेशा। सत्य बोलोगे तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत ही नहीं है, किससे क्या कहा था। जो सच है वही कहा था सबसे, तो अगले से भी वही कहोगे। क्योंकि झूठ बोलने वाले आप देखना, इससे कुछ और कहेंगे, दूसरे आदमी से कुछ और कहेंगे, तीसरे आदमी से कुछ और कहेंगे। उनके शब्दों में अंतर आ जाता है। और सत्य बोलने वाले के शब्दों में कभी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि उसको दिमाग ही नहीं लगाना। जो यहाँ बोला वही अगली जगह बोलना, वही तीसरी जगह, वही 100वीं जगह बोलना है। तो हमेशा सही बोलो, ईमानदार रहो अपने काम पर, तो आप ज्यादा क्लियर रहोगे। क्योंकि झूठ बोलने वाला कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं दे सकता। देगा तो उसकी आंखें, हाव भाव, उसके शब्द बता देंगे। तो हमेशा सत्य बोलो। सेकंड पॉइंट है मेंटेन एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। हमेशा आशावादी आपको सिद्धांत अपनाना है, आशावादी रहना है। आप क्या बोलने जा रहे हो, किस पर्पस से बोलने जा रहे हो, फोकस उस पर रखो कि हमारा सॉल्व होगी प्रॉब्लम जिस वजह से हम बोलने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारा टारगेट है 1 लाख लोगों को हमें सही करना है, सुधारना है उनकी लाइफ में, वो अच्छे रास्ते पर चलकर आगे बढ़ सके। तो हमें ये पूरा भरोसा है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, होंगे ही होंगे लोग, आएंगे ही आएंगे लोग, सीखेंगे और सुधरेंगे भी। ये हमें कॉन्फिडेंस है अपने नॉलेज पर। हम जो दे रहे नॉलेज, उस नॉलेज पर कोई आज सीखेगा, कोई कल सीखेगा, कोई लेट सीखेगा, लेकिन आएगा जरूर, सीखेगा जरूर। ये कॉन्फिडेंस है हमारा। तो हमेशा आशावादी रहो अपने काम को लेकर, कि जिस काम में हाथ डाला उसमें हमें कुछ ना कुछ सफलता जरूर मिलेगी। ये पूरा अपने ऊपर भरोसा रखो। इन योर एवरीडे इंटरेक्शन एंड सिचुएशन, चाहे कोई भी सिचुएशन हो आपके साथ, चाहे किसी के साथ इंटरेक्शन हो, हमेशा आशावादी बने रहो। आपका काम ऑटोमेटिक सफलता की तरफ बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट है एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। जो उल्टी बात करते हो, निगेटिव बात करते हो, उनसे संपर्क कम रखो। और जो आशावादी हो, पॉजिटिव हो, उनसे अपनी संपर्क ज्यादा रखो, उनसे दोस्ती करना शुरू कर दो। क्योंकि आप आशावादी और पॉजिटिव लोगों से सब संपर्क करेंगे तो सीधी सी बात है, आपके निगेटिविटी आएगी नहीं। निगेटिविटी आती कहां से है? एक अपनी सोच से आती है, जो पहले पॉइंट में हमने बताया कि दुनिया में कोई भी अच्छा बुरा नहीं है, कोई भी अच्छी बुरी चीज नहीं है। इस सब हमारी सोच से बनती है, हम क्या सोचते हैं उस चीज को लेकर। और उसके बाद आता है आपका सर्किल कैसा है, आप किस सोसाइटी में रहते हैं। क्या वहां पर नेगेटिव लोग ज्यादा है? तो कम कर दो वहां पर जाना, और पॉजिटिव लोगों में बैठना शुरू कर दो। ऑटोमेटिक आपका पॉजिटिव चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए पॉजिटिव कैसे रहे, ये हमने 3 पॉइंट बताए। चौथा पॉइंट है लर्न फ्रॉम सेटबैक। आप जहां जहां असफल हुए हो अभी तक, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो पहली बार में हाथ डाला सफल हो जाए। पहली बार हो जाएगा तो दूसरी बार फेल हो जाएगा। जो लॉ ऑफ एवरेज है, 80-20 रूल्स, परेटो रूल्स बोला जाता है जिसको, वो कहता है कि कभी भी 100% सफलता नहीं होती है। 5, 10, 15, 20, 30 हाईएस्ट। अगर आपको 2 बार सफलता मिली तो दोस्त 8 बार असफलता भी मिलेगी। तो असफलताओं से निराश मत हो, उनके गम में डूब मत जाओ, उनसे सीखो। असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो। असफल होकर बैठना नहीं है,
लर्न फ्रॉम सेटबैक, असफलताओं से सीखो। डोंट सिट बैक, कभी भी असफलताओं से निराश होकर बैठ मत जाओ, चलते रहो। क्योंकि बैठने का मतलब तो आपने असफलता के बाद कदम ही बढ़ाना बंद कर दिया, तो सफलता आने का तो सवाल ही नहीं है। वो तो फेल का रास्ता चुन लिया आपने। करते रहो, लगातार करते रहो काम को, तो चांस है कि आपको असफलता मिली है तो सफलता 100% मिलेगी। फोकस ऑन एक्शन नॉट रिजल्ट। लोग आउटकम पर फोकस करते हैं, रिजल्ट पर फोकस करते हैं। यानी कि आज शुरुआत की, अगर टारगेट बनाया कि 3 साल बाद हमें 1 लाख रुपए महीने आएगा यहाँ से, या 2 लाख रुपए महीने आएगा, तो वो आज से कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 1 लाख नहीं आया, कल फिर सोचेंगे 1 लाख नहीं आया। तो दोस्त आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब करना क्या है, जितना फोकस आप उस पर लगा रहे हो, आउटकम पर, रिजल्ट पर, उतना ही फोकस जो काम कर रहे हो उस पर लगा दो, तो रिजल्ट और जल्दी आने की उम्मीद है। और पूरा फोकस रिजल्ट पर लगा दिया, काम से हटा दिया, तो वो जिंदगी में कभी नहीं आने वाला है, आप बस सपना देखते रह जाओगे। फोकस हमेशा इन इनपुट पर लगाओ, आउटपुट पर नहीं लगाना है। चलिए, सिक्स जो पॉइंट है, एक्ट विद ए पर्पज। क्योंकि जिसका लाइफ में कोई पर्पज नहीं है, जिसका कोई गोल नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। तो आपका क्या पर्पज है, क्या गोल है, क्या उद्देश्य है लाइफ में, क्या प्राप्त करना चाहते हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो जिंदगी में? कुछ बनाया ही नहीं आपने, अगर लिखा नहीं है डायरी में, तो क्या होगा? आप काम कर ही नहीं सकते हो। किस डायरेक्शन में करोगे? मान लीजिए आपको बंबई जाना है, किस ट्रेन में बैठ जाओगे? या किसी में जाके बैठ जाओगे जो ट्रेन में स्टेशन पर खड़ी होगी? सीधी सी बात है, बंबई का टिकट कराओगे, फिर बंबई वाली ट्रेन में बैठोगे। और अगर जाके पुणे में उतर पड़े तो क्या पहुंच जाओगे बंबई? तो भी नहीं पहुंचोगे, बंबई ही उतरना पड़ेगा जाकर। तो आपने जो गोल बनाया है उसको लेकर आप क्या एक्शन ले रहे हो? छोटे छोटे ऐसे क्या काम कर रहे हो जिससे वहां पहुंचा जा सकता हो? अगर काम नहीं कर रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे डेली, तो आप जिंदगी में वहां कभी नहीं पहुंचने वाले। आपका कागजों में लिखा रह जाएगा केवल आपका पर्पज। पर्पज के लिए एक्शन भी जरूरी है। नेक्स्ट है एनालाइज योर ऑडियंस। जब भी आप स्पीच देने जाओ लोगों को, या आप ऑनलाइन करो, जूम पर करो, कैसे भी करो, तो हमेशा अपनी ऑडियंस को एनालाइज जरूर करना है कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है, किस एज ग्रुप की है, कितनी पढ़ी लिखी है, कहाँ जाना चाहती है, क्या बिजनेसमैन है, क्या जॉब वाली है, क्या बेरोजगार है। ये सारा आइडिया पहले से आपको होना चाहिए। अगर ये आइडिया है तो आप उनको और बेहतर चीज दे पाएंगे। क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है आपकी ऑडियंस किस तरह की है, तो आप किसी कैटेगरी पे बोल रहे हैं, वो कुछ और अर्थ लगा रहे हैं, और वो समझ में नहीं आएगा उनको कुछ भी। क्योंकि वही बोलो जो जिसको जरूरत है, जिस कैटेगरी का आदमी है, उसी कैटेगरी से रिलेटेड नॉलेज आपको देना है। अब मान लीजिए हमारा मेन जो पर्पज रहता है, 70% जो फोकस है वो डायरेक्ट सेलिंग पर रहता है, नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग की ऑडियंस हमारे पास ज्यादातर आती है। ज्यादातर 99% नेटवर्क मार्केटिंग की ऑडियंस होती है हमारे पास। क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाड़ी हैं, हम उसी में काम कर रहे हैं बढ़िया ढंग से। तो अपनी ऑडियंस को पहले से एनालाइज अगर कर लिया तो आप बेहतर स्पीच दे पाएंगे अपना। एट्थ पॉइंट है मेक ए कनेक्ट बाई एडिंग ह्यूमर। हमेशा जब भी कनेक्ट होना है किसी के साथ, तो ह्यूमर ऐड करना है, यानी थोड़ी बहुत कॉमेडी, हंसी मजाक भी ऐड करना है। इतने सीरियस नहीं हो जाना है कि आप डेड बॉडी में आए हो, सामने वाला बोर हो जाए। बीच बीच में ह्यूमर भी ऐड करना है। इम्प्रेस योर नर्वस एनर्जी। आपकी खुद की जो एनर्जी है, आपके माइंड से रिलीज हो रही हो, उसको सामने वाले को ट्रांसफर करना है। और वो कब होगी? जब आप एनर्जेटिक रहोगे, तो ही आप ट्रांसफर कर पाओगे। आप दुखी बैठे, आप सोच रहे सामने वाला खुश होकर हमसे बात करे, तो कैसे करेगा? क्योंकि आपको पहले होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर एक स्टोरी हम फिर सुना देते हैं, आज बार बार सुनाते हैं, कि एक बिजनेसमैन था बहुत बड़ा, और वो छुट्टी नहीं मिलती थी, उसका बिजनेस में बिजी था। बड़ी मुश्किल से उसने टाइम निकाला एक बार, और सोचा कि हम 7 दिन अब घर में रहेंगे, कोई फोन नहीं उठाएंगे कंपनी से रिलेटेड, कोई बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, और पूरा 7 दिन घर में लाइफ को एंजॉय करेंगे। घर में आया, लॉन में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसका 6 साल का बच्चा आया और कहा, पापा बैडमिंटन खेलो चल के हमारे साथ।
तो पापा ने उसको कई खिलौने देने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और वो जिद पकड़े रहा कि बैडमिंटन ही खेलना है। पापा ने सोचा हम कैसे न्यूज़पेपर पढ़े, तो उन्होंने आइडिया निकाला कि इसको एक पेपर पेज फाड़ कर दे देते हैं जिसमें वर्ल्ड का मैप बना था। और उसको देने के बाद उससे कहा कि इसको फाड़ दिए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और बच्चे को दिए, कहा इसको बेटा जो सिटी जहां जो कंट्री जहां पर है वो सेट करो जाके। अगर आपने सेट कर दिया जितनी जल्दी उतनी जल्दी हम आपके साथ बैडमिंटन खेलेंगे। वो बच्चा गया और 1 से 1.5 मिनट के बाद आ गया कि पापा सारे हमने कंट्री सेट कर दिए। तो उसके पापा को ताज्जुब हुआ कि इतनी जल्दी आखिर कैसे सेट कर दिया। जाकर देखा तो जेन्यून कंट्री जो जहां था वहीं की वहीं सेट है एकदम। तो पापा को ताज्जुब हुआ आखिर कैसे किया इसने। पूछा कि बेटा इतनी जल्दी कैसे सेट किए। तो उसने कहा कि हमने कंट्री सेट नहीं किए, दुनिया का मैप हमने सेट नहीं किया है। इसके पीछे एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, हमने तो उस आदमी का चेहरा मिलाते गए और दुनिया ऑटोमेटिक बदल गई। तो आपको दुनिया को बदलना है तो अपने अंदर आपको करेक्शन करना है। आप साथ चाहते हो आपकी ऑडियंस, आपके सुनने वाले अगर सुधर जाएं, तो अपने अंदर सुधार ले आओ। जो चीज उनमें देखना चाहते हो वो चीज अपने अंदर करेक्शन करो आप। ये पक्का रूल है, ट्राई करके देख लेना आप। चलिए 10th पॉइंट है, रिमेंबर ओनली यू नो व्हाट यू वांट टू से, नॉट द ऑडियंस। हमेशा उस चीज को याद करो जो आप सुनाना चाहते हो, जो आप कहना चाहते हो। उस चीज को मत याद करो जो ऑडियंस सुनना चाहती है। ऑडियंस अगर आपने पहले से एक कौन सा पॉइंट था, एनालाइज योर ऑडियंस, 7th पॉइंट में बता दिया है कि किस कैटेगरी की ऑडियंस है, उसी कैटेगरी का आपको स्पीच तैयार करना है। लेकिन वही नहीं करना है जो ऑडियंस चाहती है। स्पीच अपने शब्दों में आपका होना चाहिए। आप चाहो ऑडियंस जो चाहती है वो बोले तो भी आप फेल हो। तो वही पॉइंट याद करो जो आप चाहते हो, जो सुनाना चाहते हो, डिलीवर करना चाहते हो। मेंटेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। हमेशा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखनी है। पॉजिटिव कैसी होती है, एनर्जेटिक होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए आपकी अच्छी। आपके शरीर में लगना नहीं चाहिए कि शरीर में सुस्त है एकदम, लूज शरीर नहीं होना चाहिए आपका। आपकी आवाज में दम होनी चाहिए। जब भी कोई ठोस शब्द को बोलो तो थोड़ी कड़क आवाज में बोलो, जिससे लोगों को लगे यहाँ कॉन्फिडेंस है। चलिए, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे लगे होंगे, स्टेइंग पॉजिटिव कैसे रहना है। चलिए अभी हम थोड़े से और पॉइंट आपको बता देते हैं, इससे कनेक्टेड ही रहेंगे। पहला जो टेक्निक है, सबसे पहले यू हैव ए मेंटोर टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो आपको किसी ना किसी को गुरु बनाना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को मेंटोर बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपको उससे आइडिया मिलेगा कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं और क्या नई नई चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो आपका पेरेंट भी हो सकते हैं, आपके कोई क्लास के पुराने टीचर हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है। वो आप जिसको चाहो, आपको जो अच्छा लगता हो उससे राय लो, और जिस पे कॉन्फिडेंस हो, भरोसा हो, जो आपको महसूस हो रहा हो आपको सही नॉलेज दे सकता हो, सही रास्ते पर आपको ले जाकर आगे बढ़ाकर ले जाएगा, तो उसको आप सबसे पहले मेंटोर बनाना अपना। क्योंकि बिना मेंटोर के ये नॉलेज शायद है बहुत ज्यादा हद तक सक्सेस नहीं हुआ जा सकता इस नॉलेज में। इसलिए सबसे पहले आपको एक मेंटोर या गुरु बनाना है अपना। चलिए सेकंड जो स्किल है वो रहेगी प्रैक्टिस एवरीडे। आप क्या सीख रहे हो, आपका मेंटोर गुरु आपको क्या बता रहा है, ऐसा नहीं है सीखते जा रहे, रजिस्टर डायरियां भरते जा रहे। जो भी बोल सिखाया जा रहा है उस पर डेली प्रैक्टिस करना है। और कितने दिन तक, कम से कम 3 साल तक। तब आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। रातों रात कोई कुछ नहीं बन सकता है। हाँ, 3 महीने 6 महीने में आप इतना कर लोगे कि आपका बिजनेस चल पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छा स्पीकर बनना हो तो कम से कम आपको 3 साल तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। प्रैक्टिस कैसे करोगे, आजकल तो बहुत साधन है। पहले लोगों के पास चांस नहीं थे, मौके नहीं होते थे। कहीं स्टेज मिल गई मौके से तो बेचारे बोल आते थे, उनको एक मौका मिल जाता था। आपने सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ बोलने की कला सीखते थे, पता है आपको? नहीं पता। उन्होंने भी किसी गुरु से पूछा था। उन्होंने कहा खेतों में जाओ और जहां तरबूज होते हैं, वाटरमेलन, उन खेतों में जाओ और जो वहां पे मचान बना होता है रखवाली के लिए, बल्ली गाड़ के बनाया तो ऊपर खटिया बांध दी जाती है, उस पर खड़े होकर किसको भाषण देना है? तरबूज को, तरबूज को अपना भाषण देना है।
ये मान लेना है कि ये इंसानों के सर हैं। तो वो 5-10 बीघा 25 बीघा जितना बड़ा खेत मिलता है तो उतने बड़े खेत में सुबह ही सुबह मचान पर खड़े होकर भाषण देते थे, अपना लिख कर लाते थे और भाषण को देते थे। तब जाकर वो जाकर एक अटल बिहारी वाजपेयी एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बन पाए थे। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अब तो और अच्छे साधन हैं, तब वो साधन नहीं थे उनके पास। अब तो आप क्या करो, कोई टॉपिक लिखो, मोबाइल ऑन करो, वीडियो रिकॉर्डर, और उसमें रिकॉर्ड कर दो। बाद में देखो आपने क्या क्या गलती की है, उनको सुधारो नेक्स्ट वीडियो में। तो आजकल बहुत बेहतरीन साधन है अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि हम भी ऐसे सीखे। हम अभी क्या कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग ही तो कर रहे हैं आपके सामने। ये भी एक पब्लिक स्पीकिंग है। नेक्स्ट है थर्ड जो स्किल रहेगा, डेली 1 आवर प्रैक्टिस। अगर आप डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो आपका परफेक्शन बढ़ता चला जाएगा, आपके शब्दों में सुधार आता जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और क्लियरेंस बढ़ता जाएगा, सीक्वेंस आपका अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन वो प्रैक्टिस से आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है, पढ़ाई से नहीं बनता। एमबीबीएस डॉक्टर को प्रैक्टिकल से ही वो ऑपरेशन करना सीखता है, ना कि पढ़ाई से। पढ़ाई से सीखना होता तो हर आदमी यूट्यूब से आज खोल के ऑपरेशन कर देता। तो प्रैक्टिस से ही वो एमबीबीएस डॉक्टर बनता है। तो आपको प्रैक्टिस चाहिए अगर पब्लिक स्पीकिंग कर, जहां मौका लगे। कभी 26 जनवरी 15 अगस्त होता है, माइक मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ना मिले तो 4 6 10 लोग खड़े हों तो कुछ भी बोल के आ जाओ वहां पर 4 शब्द अपने। एक ये मौका होता है, एक अपॉर्चुनिटी बड़ी मुश्किल से मिलती है पब्लिक स्पीकिंग के मौके। तो कभी भी मौके को छोड़ना नहीं है, उसी डर पर आपको जीत करना ही है। पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर होता है, मास्टरी इन स्टोरी टेलिंग। शुरुआती आपने हमारे भी वीडियो देख लेना कभी यूट्यूब पे, स्टोरी बोला करते थे हम शुरुआत में। अब जाकर लोगों को नॉलेज देने लगे, क्योंकि तब बोलने में डर लगता था, क्या बोले, कोई टॉपिक नहीं था, लोगों को क्या सिखाए। आज टॉपिक है हमारे पास, कहीं से हमने भी सीखे। तो आपको टॉपिक सीखना है तो सबसे पहले स्टोरी टेलिंग करना शुरू करो। क्योंकि सबसे ज्यादा बचपन में आप दादी नानी को ध्यान से सुनते थे। क्यों सुनते थे? क्योंकि वो कहानियां सुनाया करती थी, तो पूरा आपका ध्यान रहता था उस पर। दोस्त, माइंड अपना आज भी वही है बचपन वाला। कोई कहानी के जरिए जब हमें कोई सुनाता है, स्टोरी टेलिंग, तो हमारे माइंड में बात फिट होती है। तो आप जब भी किसी को कुछ भी भाषण देना हो, अपने शब्द किसी पर पहुंचाने हो, तो स्टोरी के जरिए पहुंचाओ तो 70% इफेक्टिव होंगे। अगर आप केवल शब्दों के द्वारा पहुंचाएंगे तो 30% इफेक्टिव होंगे, और 30% ही शब्द आपके पहुंचेंगे वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ स्किल जो होता है, मेक फ्रेंड्स इंस्पायर यू फॉर पब्लिक स्पीकिंग। ऐसे दोस्तों को क्रिएट करो अपनी लाइफ में, उन लोगों से दोस्ती करो जो आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए इंस्पायर करते हो, मदद करते हो आपकी, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हो। ऐसे ना करो जो आपको डराते हो कि बोलना तो बहुत टफ है, कोई नहीं बोल सकता है, बोलने में अच्छे अच्छे को पैर कांप जाते हैं। ऐसे लोगों से दूरियां बना लो, डरपोक लोगों से दूरियां बना लो, क्योंकि वो डरा डरा के आपको गड्ढे में ले जाएंगे। अच्छे लोगों से दोस्ती शुरू कर दो, क्योंकि वही लोग ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में क्या है, अमीर लोगों से, अच्छे लोगों से जलन की भावना भराई जाती है, उनमें ज्वेलसी करने लगते हैं हम लोग कि अमीर कैसे हो गया। तो उसका दोस्त कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, अच्छे आदमी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो उतना ही अमीर होगा जितना उसको मेहनत कर रहा, लेकिन आप गरीब जरूर हो जाओगे, क्योंकि आप गरीबी अट्रैक्ट कर रहे हो। उसको क्या पता आप पीठ पीछे क्या कह रहे हैं उसके बारे में। कोई बुद्धिमान आदमी है, उसकी आप बुराई कर रहे हैं, नकल से पास हो गया फलाना। अगर नकल से पास हुआ होगा तो सस्पेंड भी कर दिया जाएगा बहुत जल्दी, उसकी हम लोग क्यों टेंशन पालें, हम क्यों उसकी बुराई करें। और बुद्धि से हुआ होगा तो भी हमें क्यों जलन होनी चाहिए उससे, उनसे दोस्ती करना चाहिए। नकल से हुआ होगा तो हमें कुछ सिखा नहीं पाएगा, हम छोड़ देंगे। अकल से हुआ होगा तो कुछ सिखा जाएगा। तो एक इसके लिए भी है कि आपको पहले दोस्ती बनानी पड़ेगी, उस सर्किल या सोसाइटी में जाना पड़ेगा जहां लोग आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए माहौल हो, आपको बोलने का मौका दे। आज इंग्लिश लोग डरते हैं, क्यों? हवा बना दिया इंग्लिश को। दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है, क्यों? क्योंकि सबसे इजी भाषा इंग्लिश है, सबसे सरल भाषा इंग्लिश है दुनिया की। लेकिन इंडिया में क्या हुआ बना दिया। हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा हमारा बच्चा, तो लोगों ने डर गए कि अरे वहां तो 2,500 फीस है, तो इंग्लिश तो हवा बना रखा है। इंग्लिश सबसे इजी भाषा है। चलिए, नेक्स्ट 6 नंबर की जो स्किल रहेगी वो है लर्न अबाउट समथिंग टू इंक्रीज योर नॉलेज। डेली कुछ ऐसा सीखो जिससे आपकी नॉलेज बढ़े।
क्योंकि आप स्टेज पर पहुंच गए, लोगों को गाइड करने पहुंच गए, तो आप बोलोगे क्या? आपके पास शब्द नहीं होंगे। तो नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, तो ही आप बोल पाओगे। पॉइंट नहीं है, अच्छी अच्छी टेक्निक नहीं है, तो आप बोल नहीं सकते हो। तो नॉलेज इकट्ठी करते रहो कंटिन्यू, अगर बोलने में परफेक्शन पाना है, पब्लिक स्पीकर बनना है, और वो भी इफेक्टिव शब्द आपको लाने ढूंढ ढूंढ के। लोग क्यों सुनेंगे आपकी, आपके शब्दों को कोई क्यों सुनेगा? क्योंकि आपके शब्दों में, आपकी स्टोरी में, आपके आइडिया में, आपके विचारों में दम होगी, तो लोग सुनेंगे। और दम तब आएगी जब आप उसको नॉलेज इकट्ठी करोगे, लर्निंग करोगे, वीडियो देखोगे, यूट्यूब से सीखो। आज तो भरा पड़ा है भंडार लर्निंग का, नॉलेज भरा पड़ा है। हम यहाँ दे रहे हैं, ऐसे हो सकता है 1,000 लोग दे रहे हो नॉलेज, हजारों लोग ऐसे दे रहे होंगे, लेकिन सीखता वही है जो कोशिश करता सीखने की। चलिए, सेवेंथ स्किल जो है पब्लिक स्पीकिंग की, यू नीड टू मास्टर योर बॉडी लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त है, आपको सबसे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज में मास्टरी करनी है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ही सबसे इफेक्टिव होती है। यहाँ पर आपको हम एक कुछ बारीक एक सर्वे का रिपोर्ट बता दें कि शुरुआत के जो 15 सेकंड होते हैं वो दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। 15 सेकंड अगर आपके साथ कोई रुक गया लाइव सेशन में या वीडियो में, तो वो आखिरी तक जाएगा। तो 15 सेकंड सबसे इफेक्टिव होना चाहिए आपका, क्योंकि गुड इंप्रेशन वही होता है, आपका एक चांस होता है गुड इंप्रेशन का, आप 15 सेकंड में क्या डिलीवर कर पाए। और आपको टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर आपने लिख के रखा है कि 30 मिनट हमारा सेशन चलेगा, तो आपका दोस्त 32 मिनट नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हर आदमी के टाइम की कीमत है, तो उसको रिस्पेक्ट करो उसकी टाइम की। वो हो सकता किसी को उसने बोल दिया हो कि इतने बजे हम आपको मिलेंगे, हमारा सेशन क्लोज हो जाएगा। अब वो उलझा पड़ा है, 5 मिनट लेट हो गया, अगला उस पर गुस्सा होगा। तो टाइम का विशेष ध्यान रखना है आपको, इसीलिए हर टॉपिक के आगे टाइम लिख लेना है, इतने बजे से इतने मिनट तक ये चलेगा, फिर ये। अब आपको हम बता दें, बॉडी लैंग्वेज पे बात चल रही थी, सेवेंथ पॉइंट बॉडी लैंग्वेज। इसमें एक सर्वे किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यानी लॉस एंजल्स में। एक सर्वे किया गया था, उसमें क्या निकल कर आया था कि जब हम किसी को जो शब्द ट्रांसफर करते हैं, जैसे आपको अभी हम बोल रहे हैं, तो आपके कानों तक, आपके माइंड तक हमारे कितने परसेंट शब्द पहुंचेंगे? केवल 7%। 7% ही पहुंचेंगे। जितना भी हम मान लीजिएगा 10 पॉइंट आपको बताएं, तो हो सकता है आपको माइंड में 3 पॉइंट ही पहुंचे। 99% ये चांस है कि हम जो मुंह से बोलते हैं वो केवल आपको 7% ही पहुंचेगा। ये रूल्स है दुनिया का। 36% आपका क्या पहुंचता है? आपकी वॉइस पहुंचती है, यानी आपकी आवाज में कितनी दम है। मॉड्यूलेशन, कहाँ तेज बोलने की जरूरत है, कहाँ डाउन बोलने की जरूरत है, कहाँ पर स्लो बोलने की जरूरत है, कहाँ फास्ट बोलने की जरूरत है। तो मॉड्यूलेशन होना चाहिए आपकी वॉइस में। अगर मॉड्यूलेशन नहीं है तो इफेक्टिव नहीं होगा, लोग ध्यान नहीं देंगे। कितना हो गया? 7% वर्ड्स जाते हैं आपके, 36% आपकी टोन जाती है। टोन, बातचीत का तरीका क्या है आपका, आवाज आपकी कैसी है। और लास्ट में बचता है 57% दोस्त, वो जाता है बॉडी लैंग्वेज। यानी आपके जो इंप्रेशन होते हैं, चेहरे के इंप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज, हाथ के आपके जो सिग्नल होते हैं सारे, हाथों के, पैरों के, चलने के जो मूवमेंट होता है बॉडी का, वो 57% असर करता है। अब आप समझ चुके होंगे फेस इंप्रेशन, आप घर में जैसे बात करते हो, इसीलिए हमेशा नेचुरल बने रहो। क्योंकि हम लोग स्टेज पे क्या जाते हैं, कुछ बनने की कोशिश करने लगते हैं कि कोई हमारी गलती ना हो जाए, और उसी चक्कर में गलती कर बैठते हैं। आप एकदम वही बने रहो जो आप घर में होते हो, जो आप दोस्तों के साथ होते हो। आपकी एक भी गलती नहीं होगी, और होगी भी थोड़ी बहुत तो सुधार होता चला जाएगा। लेकिन आप कोशिश करोगे डिफरेंट बनने की, तो गलतियां ज्यादा होंगी। इसलिए हमेशा बी नेचुरल, नेचुरल आपको रहना है। चलिए, एट्थ पॉइंट है फेस द फियर। आज कोई भी जब हम काम कर नहीं पाते, जो हमें कठिन लगता है दोस्त, उस वो कठिन नहीं होता है, हम उससे डर जाते हैं। और दुनिया का जो सबसे बड़ा फियर है, मौत से भी बड़ा डर है, वो दोस्त है पब्लिक स्पीकिंग का। अभी 10,000 की आबादी खड़ी हो और आपको माइक पकड़ा दिया जाए, शायद पसीने निकल आएंगे, आपके पैर कांप जाएंगे। क्यों? क्यों कांप जाते? डर जाते हो आप, डर आपको समाया हुआ पहले से। और किस चीज का डर? लोग क्या कहेंगे, वो सुनने आए हैं वो क्या कहेंगे। जो सुनने आया है वो कुछ नहीं कहेगा, आप कहोगे वहां, तो जो कुछ कहोगे, माइक आपके हाथ में, फिर डर किस चीज का? तो फियर, अब इस फियर से डर कैसे निकलेगा? इसका हम पूरा एक दिन का सेशन आपको रखेंगे। आप पहले 4 लोगों में बोलना शुरू करो,
फिर 15 में जाओ, फिर 25 में, 40 में। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इस सेक्टर की खिलाड़ी है जो आपको ये 2-4 करोड़ का नॉलेज फ्री में देती है। यहाँ ये डर ऑटोमेटिक निकल जाता है, क्योंकि आपकी जैसे जैसे टीम बढ़ेगी वैसे वैसे आप पब्लिक स्पीकिंग करोगे। आपको पता भी नहीं चल जाएगा कि आप कब पब्लिक स्पीकर बन गए। 6 महीना, साल भर में कब आप पब्लिक स्पीकर बन गए बेहतरीन, आपको पता भी नहीं चलेगा। वहां डर ऑटोमेटिक आपकी लोग ही निकाल देते हैं, क्योंकि डर नहीं निकालोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो डर अपने आप निकलता चला जाता है। इनकम बढ़ानी है तो डर निकालना ही पड़ेगा, और डर निकालते चले गए तो एक दिन आप पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। चलिए, 9th स्किल जो रहेगा वो है दोस्त 4 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। वो कौन सी 4 P फॉर टेक्निक है जो पब्लिक स्पीकिंग में आपको बहुत बेहतरीन बना सकती है। नंबर 1, प्लान। आपको पहले प्लान बनाना है सीखने का और बोलने के लिए, कि क्या बोलना है आपको। फिर उसको प्रिपेयर करना है, यानी क्या बोलना है उसको तैयार करना है पूरा। उसको पूरा डायरी में, कागज में लिखकर तैयार करना है। फिर उस पर प्रैक्टिस करनी है। वीडियो ऑन करो और बोलो उसको बार बार, कहाँ गलती हो रही फिर सुधार करते रहो, तब जाकर प्रेजेंट करना है लोगों में। तो ये प्रैक्टिस चल रही है हमारी, और आप भी ऐसे ही कर सकते हो प्रैक्टिस, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के बगैर कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। और लास्ट जो पॉइंट है, गोल ओरिएंटेड अप्रोच। आप जब भी किसी के सामने बोल रहे हो, कहीं कुछ बोलने जा रहे शब्द, तो आपके पास गोल होना चाहिए एक। आप क्यों बोल रहे हो, क्यों डिलीवर कर रहे हैं अपना स्पीच वहां पर, पब्लिक को क्या बोल रहे हैं, उससे आप कहाँ पहुंचोगे। यानी कि एंड गोल आपका क्लियर होना चाहिए। अगर वो गोल क्लियर है तो आप बोलने में डरोगे नहीं, फेस कर जाओगे उस डर को। और कोई गोल नहीं है लाइफ का तो आप बोलने में डर जाओगे। तो आपका एक बेहतरीन गोल होना चाहिए। चलिए, अभी आलोक जी को इनवाइट करेंगे, जो बताएंगे, रिव्यू देंगे कि आज का पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग सेशन पार्ट 8 कैसा रहा। तो आलोक जी अनम्यूट कीजिएगा और अपना रिव्यू बताइएगा कि आज का ट्रेनिंग सेशन आपको कैसा लगा, क्या सीखे आप, क्या परिवर्तन हो सकता है आपकी या लोगों की लाइफ में इससे, ट्रेनिंग सेशन से। हेलो। जी आलोक जी। पब्लिक स्पीकिंग का जो 8वां पार्ट था वो बहुत अच्छा था। आदमी जी। को इन्हीं 11 पॉइंट के हिसाब से चलना चाहिए। आदमी को सबसे पहले अपने में प्रॉपरली मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए, एनर्जी रहना चाहिए। जो बात कर रहे हो और जो बात शब्द बताने जा रहे हो, अपने बात पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये मैं हर पब्लिक स्पीकर को यही बोलना चाहता हूँ। अपने पर पूरा डिपेंड होना चाहिए, तब आप दूसरे को समझा सकेंगे। और नेचुरल आदमी को रहना चाहिए, जो घर में है, जो फ्रेंड सर्कल में है, वो उसमें ही रहना चाहिए। सीध राइट सर। राइट राइट। चलिएगा, ठीक है आलोक जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।